एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर हर माह पत्रकारों से मिलते हैं। न केवल पत्रकारों से मुलाकात होती है बल्कि उनके कई सवालों के जवाब भी उनके द्वारा दिए जाते हैं। साथ ही शासन और दमोह जिले में हो रही विविध तरह की गतिविधियों की जानकारी भी कलेक्टर के माध्यम से पत्रकारों तक पहुंचाई जाती है और पत्रकारों के माध्यम से आम जनता तक बात पहुंचती है। इस माह को लेकर के इस माह भी दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने वार्ता के माध्यम से विभिन्न सवालों के जहां जवाब दिए वहीं विभिन्न विषयों पर अपनी बात भी कही। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज। कार्ड से ही बना और दूसरा पहलू है कि भाई मशीन भी कहीं और जाके चले और कार्ड भी गलत बना दिया आपने। और उसमें तो ये संभावना भी होती है कि वो यहाँ भी गलत बना सकता है, जरूरी थोड़ी कि बाहर जाए उसकी। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है सब इसमें निकल के आएंगी। सब क्या सर आपको सड़क के लिए बधाई जो सर आपकी पब्लिक से लेकर यहाँ तक बनी है काफ़ी अच्छी बन रही है और एक हिस्सा और कंप्लीट हो जाए जो काफ़ी सुंदर लगेगा। वो उसको देखते हैं, उसके बाद वो सूची एसपी साहब के पास जाए। एसपी साहब उसका पूरा पुलिस वेरिफिकेशन कर और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद जो लोग ओके होते हैं वही लोग मंच पर बैठते हैं। तो मंच पर बैठने के लिए ऐसा कोई निर्देश नहीं है सरकार का कि जो केवल संवैधानिक पद पर बैठा वही मंच पर बैठ सकता है। निर्देश ये है कि उसको बिठाने से पहले आपको उनकी पूरी स्क्रूटनी करनी पड़ेगी। वो स्क्रूटनी करके ही आप उनको बिठा सकते हैं। और मतलब मैं जरूरी पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि है वो उसको देखते हैं। उसके बाद वो सूची एसपी साहब के पास जाए। एसपी साहब उसका पूरा पुलिस वेरिफिकेशन कर और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद जो लोग ओके होते हैं वही लोग मंच पर बैठते हैं। तो मंच पर बैठने के लिए ऐसा कोई निर्देश नहीं है सरकार का कि जो केवल संवैधानिक पद पर बैठा वही मंच पर बैठ सकता है। निर्देश ये है कि उसको बिठाने से पहले आपको उनकी पूरी स्क्रूटनी करनी पड़ेगी। वो स्क्रूटनी करके ही आप उनको बिठा सकते हैं। और मतलब मैं जरूरी हाई कोर्ट में इस पर स्टे दिया हुआ है और हाई कोर्ट ने कलेक्टर से ये पूछा था कि ये बताइए कि बरांडा गेट को बनाने में कितना खर्चा आएगा। और शायद जितना मुझे याद है जो संबंधित व्यक्ति है उन्होंने कोर्ट में ही लिख करके दिया था कि वो इसका पूरा खर्चा वहन करने के लिए तैयार है। तो फिर कोर्ट ने हमसे पूछा कि इसको बनाने में कितना लाख रुपए का खर्चा आएगा। हमने पुरातत्व विभाग के सहयोग से जो आर्किटेक्ट बुलवाए थे राज्य सरकार की तरफ से, उन्होंने इसका एक एस्टीमेट बनाया कि ये 82 लाख रुपए का इसमें टोटल खर्चा आएगा। वो एस्टीमेट के साथ हमने अपना एफिडेविट कोर्ट में सबमिट कर दिया है। अब हम माननीय हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो फैसला आएगा आगे की चीजों से यानी कि नगर पालिका में उन्होंने क्या दिया है। हाँ मैंने आपको आप देख लीजिए रिकॉर्ड उठा करके पिछले 1 साल के अंदर एक भी गन लाइसेंस इशू नहीं हुआ। एक भी आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, एक सिंगल गन लाइसेंस इशू नहीं किया। कर दो तो एक नहीं। जरूरतमंदों के मैंने कह रहा हूँ कि मैं तो स्क्रूटनी करता हूँ और स्क्रूटनी में यदि जरूरतमंद निकलेगा तो सबसे पहला व्यक्ति मैं होगा जो दूंगा। सागर में एक को नहीं दिया। एक परिवार पे 40 लोगों ने हमला कर दिया था तो बंदूक ढूंढ रहे थे वो पर बिक रहे। एक अनुमति नहीं दी मैंने, एक अनुमति नहीं। जब तक कोई चीज बिल्कुल न्यायपूर्ण और नीतिगत और नियम सम्मत नहीं होगी मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, और चाहे किसी का काम। आप पहले कलेक्टर हैं कि आदिवासी क्लियर नहीं हो जाए मेरे को, क्योंकि उसके हितों का संरक्षक कलेक्टर है, SC ST के हित का संरक्षक कलेक्टर है। यदि कलेक्टर नहीं करेगा तो कौन करेगा? किसका काम है देखना? तो इन मामलों में किसी दबाव में आने का काम ही नहीं है। जो सही है वो होगा, जो नहीं हो नहीं होगा। और आपको प्रमाण चाहिए, आप देख लीजिए उठाकर पिछले 1.5 साल का रिकॉर्ड, जितने दिन मैं आ रहा हूँ। हाँ आप बताइए। किसानों से जुड़ा हुआ 3 पुलों पर रेलिंग और बाकी चीजों के कामों की स्वीकृति जल्दी आ जाएगी। तो वो 3 पुल हमारे ठीक हो जाएंगे। उनके नाम अभी मेरे पास नहीं, क्योंकि उन्होंने ये विषय उठाया इसलिए बता रहा हूँ। तो जैसी पिछली बार घटना हुई थी 8 लोग, सर यहाँ पे भी घटना हुई है सर, अभी एक एक्सीडेंट शायद PMGSY के अलावा कई जगहों पर पुल पे ये लगाने की प्रवृत्तियां खत्म हो गई। तो या तो व्यक्ति को जो उद्घाटन की पट्टिका है उससे कुछ समझ में आता है, अदरवाइज आपका कहना बिल्कुल सही है। तो ये हम प्रयास करते हैं
कि यदि उन एजेंसीज के पास अब पैसा होगा, मान लो कॉन्ट्रैक्टर काम खत्म करके चला गया होगा, तो वो किस पैसे से लगाएंगे। बट हम इंस्ट्रक्ट करते हैं सबको कि इसके सामने बोर्ड लगाया जाए, कम से कम इतना कि इसका निर्माण कौन से सन को हुआ और ये किसका बोर्ड है। ये इसका सड़क में भी भवन में भी होता है जैसे। ओके, क्या लोग से बात है, दोनों कह रहे हैं कि ये मेरी जवाबदेही नहीं है, इसका ना भौतिक सत्यापन मैं करता हूँ। ये अब ये मैं आपसे देखिए, एक जो ऑपरेटर है वो शायद लोक सेवा से केंद्र से अफिलिएटेड है और एक ऑपरेटर इधर वाला है। तो जब पुलिस की इंक्वायरी खत्म होगी तो एक्चुअली समझ में आएगा कि दोषी कौन है, और जवाबदेही तो सबकी है। भाई यदि हम सिस्टम में बैठे हैं और हमारे पास अधिकार हैं कि किसको अप्रूव करना है, किसको नहीं करना है, मॉनिटर करना है, तो ये हमारी सामूहिक जवाबदारी है। तो मुझे लगता है कि जो भी मैंने सभी को यही बताया था कि पुलिस उसमें आगे बढ़ रही है। जो दस्तावेज और जो जानकारियाँ पुलिस के द्वारा मांगी जा रही है, हम सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पुलिस को हर बिंदु पर वो सहयोग करें, और आई थिंक उसकी जांच से जो निकल करके आएगा उससे अपने आप उत्तरदायित्व का निर्धारण हो जाएगा। सर, लीडरशिप क्वालिटी का अच्छे से सिद्धांत का पालन आप करते हैं, ये बात सही है, लेकिन किसी ने हर चीज़ आपसे पूछना ये ठीक नहीं, आपकी व्यवस्थाएँ रहती हैं, तो ये तय होना चाहिए। अब मान लीजिए दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं, तो ये भी अपने आप में गंभीर बात है। तो मुझे लगता है अभी किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी जांच उस लेवल पर पहुंची नहीं है। अभी धीरे से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, कहीं कोई ऐसा इशू नहीं है। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा समय अभी जांच को परिपक्वता पे आ जाने दीजिए, उसके बाद अपने को बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी लगेगा क्या किसकी जिम्मेदारी है। सर, एक